A, B and C sharing profit and losses in the ratio 4:3:2. Deciding their profit and losses in the ratio of 2:3:4 with effect from 1 अप्रैल 2016। ए बी सी साझेदार है जिनका पुराना अनुपात है 4:3:2 और उनका नया अनुपात है 2:3:4 1 अप्रैल 2016 से। फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2016। 31 मार्च 2016 को उनकी बैलेंस शीट दिखा रखी है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 54,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट है 6 लाख रुपये का, यानी जो परिवर्तन होगा इन्वेस्टमेंट में उसकी वैल्यू दिखा रखी है 54,000 रुपये। सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेज। इफ़ देर इज़ नो इन्फॉर्मेशन, कोई सूचना दे रखी तो ये 6 लाख रुपये पार्टनर की, ये जो 54,000 रुपये प्रॉफिट है रिजर्व में, इसको बांट देंगे पार्टनर की ओल्ड रेशो में। फर्स्ट और सेकंड केस देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर 25। डेट पार्टिकुलर लेजर फेलो अमाउंट्स ये है जर्नल एंट्री, जर्नल है ये हमारा। इसमें फर्स्ट डेट डालोगे 1 अप्रैल 2016 को, 2016 अप्रैल फर्स्ट। इसकी समझ में एंट्री देखिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स लिखोगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट्स फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट्स डेबिट टू पार्टनर है एज कैपिटल अकाउंट्स, टू बीज कैपिटल अकाउंट्स, टू सीज कैपिटल अकाउंट्स। अमाउंट है इसका 54,000 रुपये। 54,000 रुपये को किस रेशो में बांटोगे? 4:3:2 में। 4:3:2 में बांटोगे तो इसके समझ में है वर्किंग नोट। देखोगे यहाँ वर्किंग नोट 54,000 एक का अनुपात है 4, अनुपाती योग 4 + 3 + 2 9, 9 1 9 9 6 54। 24,000 रुपये किसमें दिखाओगे आप? एक एक खाते में ट्रांसफ़र करोगे। 54,000 गुणा में 3/9 9 6 54 रुपये 18,000 रुपये। और सी के में 54,000 गुणा में 2/9 9 6 54 रुपीज़ 12,000 रुपये। तो इसके समझ में एंट्री हो जाएगी हमारी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल कितना आ गया था ये हमारा? 24,000 18,000 और 12,000। 4:3:2 रेशो में 24,000 18,000 और 12,000। बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशो में ट्रांसफ़र कर दोगे। सेम एंट्री हो जाएगी सेकंड केस में भी। सेम एज अबव, जैसे पहले एंट्री दिखाई गई है उसी तरह होगी। आप थर्ड केस देखिए इसका। इफ द, ये सेकंड केस है, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 6 लाख है तो जैसे 54,000 पहले केस में बांटे थे उसी प्रकार बांटोगे इसमें। थर्ड केस है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,91,000 है
यानी 9,000 रुपये का लॉस हो गया। इस लॉस को कहाँ से एडजस्ट करोगे? 54,000 रुपये से लॉस को एडजस्ट करोगे। और इसके बाद जो बाकी बच गया 45,000, उसको 4-3-2 रेशो में बांटोगे, 4-3-2 रेशो में। तो इसके समझ में देखिए क्या एंट्री हो जाएगी हमारी थर्ड केस में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट्स डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू एज कैपिटल अकाउंट्स टू बीज कैपिटल अकाउंट्स टू सीज कैपिटल अकाउंट्स। ये आ गया आपका 54,000 रुपये रिजर्व। 9,000 रुपये लॉस होया है। 9,000 कैसे होया है? 6 लाख में से 5,91,000 रुपये लेस करोगे आप 9,000 रुपये। और इसके बाद जो 45,000 रुपये है इसको किस रेशो में बांटोगे? 4-3-2 में। 4/9 45 20,000 रुपये तो किसके में लिखोगे? एक के खाते में लिखोगे। 20,000 15,000 बी के खाते में और 15,000 बी के में, 20,000 और 10,000 रुपये सी के खाते में। बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जैसे पहले एंट्री नरेशन लिखी थी एज इट इज लिखोगे। अब इसके बाद है चौथा पॉइंट इसका, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,28,000 रुपये। 6 लाख दे रखी थी, 5,28,000 रहेगी, यानी कितनी रहेगी? 72,000 रुपये का लॉस हो गया एक तरह से। कितने रुपये का लॉस हुआ है? 72,000। 54,000 रुपये का तो रिजर्व से एडजस्ट कर लेंगे। बाकी जो बच गया उसको किस में डालोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में। तो इसके समझ में इनकी हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट्स डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, क्या लिखोगे? टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। 54,000 तो ये राशि होगी आपकी। 72,000 रुपये लॉस हुआ है ना। 72,000 और 54 गए 72 में से 18,000 रुपये आ जाएंगे यहाँ पर। और ये डाल देंगे 72,000 रुपये इसमें। बीइंग लिखोगे बीइंग फुल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एडजस्टेड इन द फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। और ये 72,000 जो 18,000 रुपये का लॉस आया है उसको पार्टनर में बांटोगे। किस में बांटोगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स में बांटोगे। ऐसे बांटोगे, देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट्स डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट्स टू बीज कैपिटल अकाउंट्स टू सीज कैपिटल अकाउंट्स। 18,000 रुपये लॉस को पार्टनर में बांटोगे। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। 4-3-2 रेशो में। 18,000 गुणा में 4/9, 9 दूनी 18, 4 2 चौका 8, 8,000 रुपये तो एक के खाते में चले जाएंगे। और 6,000 रुपये बी के में और 4,000 रुपये सी के में। बीइंग लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन ओल्ड रेशो। एंट्री हो जाएगी
अब इसके बाद देखिए इसका है छठा केस ही मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 6,60,000 रुपये, यानी प्रॉफिट हो गया कितने रुपए का, 60,000 रुपये का हो गया प्रॉफिट। इसको किस में बांटोगे, पार्टनर में, इसमें बांटोगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स में। तो लिखोगे फ्लक्चुएशन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट्स डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट्स। पहले रिजर्व को पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, बीज कैपिटल अकाउंट्स टू सीज कैपिटल अकाउंट्स। 54,000 रुपये को इनकी क्या आ गई, 24,000 ए के खाते में चले जाएंगे, 18,000 इसके में, बी के में और सी के में 12,000 रुपये। सेम नरेशन लिखोगे। इसके बाद इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाओगे कितने रुपये से, 60,000 रुपये से। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। अमाउंट आ गया इसका 60,000 रुपये, 60,000 बीइंग प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। और जो रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में जो प्रॉफिट होया है उसको किस में बांट देंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स में। किस रेशो में, 4-3-2 रेशो में, 4-3-2 रेशो में। तो लिखोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट्स डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट्स टू बीज कैपिटल अकाउंट्स टू सीज कैपिटल अकाउंट्स। 60,000 रुपये प्रॉफिट आया है। इसको किस रेशो में बांटना है, आपने पार्टनर की कैपिटल में बांटना है, 4-3-2 रेशो में। 60,000 गुणा में 4:3:2, 60,000 गुणा में 4/9, 3-9, 3 6, ये 80,000/3। तो इसका लिखोगे 3 6, 3 6 18, 26,067। और फिर इसको करोगे 3 से, तो ये आ जाएगा आपका 3 से काटोगे, 3 से 3 20,000 रुपये, 20,000। और इसको डिवाइड करोगे, 20 को 3 से 20 40, 13,333 रुपये बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 29। A, B, C and D are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1:1. They decided A, B, C, D 4 साझेदार हैं जिनका लाभ हानि अनुपात 2:2:1 है। They decide to share future profit and losses in the ratio 3:2:2:1। तो ये निर्णय देते हैं कि लाभ को 3:2:2:3 में बांटेंगे। फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य के लिए गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹1,50,000। गुडविल का मूल्यांकन किया गया है 1,50,000 रुपये। देयर वाज आल्सो ए रिजर्व ऑफ ₹60,000 इन द बुक ऑफ फर्म की पुस्तकों में एक रिजर्व है 60,000 रुपये का। फाइंड आउट सेक्रीफाई रेशो और गेनिंग रेशो। सेक्रीफाई और गेनिंग रेशो फाइंड करनी है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री अज्यूमिंग दैट रिजर्व इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये मानते हुए कि रिजर्व को नहीं बांटा गया, तो आपने सिर्फ क्या बांटना है, गुडविल को ही बांटना है। एंट्री अज्यूमिंग दैट द रिजर्व इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसमें बांटेगा। देखिए इसके समझ में हमारा क्वेश्चन नंबर 29।
सबसे पहले इसकी सैक्रिफाई और गेनिंग रेशो निकालोगे। ओल्ड रेशो है ABCD। ABCD की है 2 2 1 1। न्यू रेशो 3 2 2 3। सैक्रिफाई अगेन। गेन रेशो एक ही निकालोगे। एक ओल्ड अनुपात है 2, अनुपात योग 2 2 4 1 5 और 1 6 2/6। और न्यू अनुपात है 3/10। 30 एलसीएम लोगे। 30 को 6 से डिवाइड करोगे 5 दूनी 10। 30 को 10 से डिवाइड करोगे 3 3 3 9 1/30। ये सेक्रीफाई कर रहा है। बी का है अनुपात 2/6 और ये 2/10। 30 एलसीएम और 5 दूनी 10 3 दूनी 6 4/30। ये भी सेक्रीफाई कर रहा है। सी का 1/6 और न्यू अनुपात है 2/10। 30 एलसीएम 5 -6 -1/30। ये गेन कर रहा है। डी 1/6 -3/10। 30 एलसीएम 5 -3 3 9 ये -4/30। ये भी गेन कर रहा है। और कुल वैल्यू आ गई दोनों की, गुडविल और रिजर्व की वैल्यू आ गई। गुडविल है हमारी, गुडविल है 2 लाख। गुडविल की वैल्यू है 1,50,000, 1,50,000। और इसके बाद रिजर्व की वैल्यू है 60,000 रुपये, 2,10,000 रुपये। ये दोनों की वैल्यू आ गई। अब लिखोगे एज कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड बाई, क्योंकि ये सेक्रीफाई करे। क्रेडिटेड बाई 2,10,000 गुणा में 1/30, 3 7 21। ये आ गई आपकी 7,000 रुपये वैल्यू आ गई इसकी। 7,000 इसके खाते को क्रेडिट करोगे। और बीज कैपिटल अकाउंट्स शुड बी क्रेडिटेड बाई 2,10,000 गुणा में 4/30। इसको काटोगे 7 7 चौक 28,000 रुपये। इसी प्रकार सी और डी को, सी के खाते को कितने से 7,000 से डेबिट करोगे। डी के खाते को तो 28,000 से डेबिट करोगे तो एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी हमारी। एडजस्टमेंट एंट्री लिखोगे। सीज कैपिटल अकाउंट्स डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट्स डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट्स टू बीज कैपिटल अकाउंट्स। ये 7,000 रुपये तो सी के, 28,000 रुपये डी के। 7,000 सी ए के खाते को क्रेडिट कर देंगे, 28,000 इसको तो लिखेंगे बीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स री एडजस्टेड। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 29। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 30 के स्टेटमेंट देखिए। पहले एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 7:5:4। एक्स वाई जेड साझेदार है जिनका अनुपात है 7:5:4। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016 स्टूडेंट। उनकी बैलेंस शीट 31 मार्च 2016 को। कैपिटल अकाउंट्स दे रखे हैं। एक्स के 2 लाख, वाई का 1,50,000 और जेड का 1,20,000। जनरल रिजर्व है 75,000 रुपये। प्रॉफिट एंड लॉस का यानी क्रेडिट बैलेंस है 15,000 रुपये। क्रेडिट है 40,000 रुपये। सन्ड्री एसेट दिखा रखे हैं 6 लाख रुपये। आगे लिखा है पार्टनर डिसाइडेड एट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016 को निर्णय लिया गया है दे विल शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2:1। तो वे लाभ हानि को 3:2:1 में बांटेंगे। फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य के लिए गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट
1,50,000 से 1,50,000 रुपये किया गया है। द पार्टनर डू नॉट वांट डिस्ट्रीब्यूट द जर्नल रिजर्व एंड प्रॉफिट। साझेदार न तो प्रॉफिट को बांटना चाहते न ही जर्नल रिजर्व को। पास ए सिंगल जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द चेंज। जो एक सिंगल एंट्री से जो चेंज हुआ है वो रिकॉर्ड कीजिए। और प्रिपेयर रिवाइज्ड ए बैलेंस शीट, और एक रिवाइज बैलेंस शीट का निर्माण कीजिए। सबसे पहले रेशो निकालेंगे हम इनकी। देखिए ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो XYZ की, XYZ इसकी रेशो दे रखी है 7, 5, 4। न्यू रेशो है 3, 2, 1। सेक्रीफाई या गेंस X। ओल्ड रेशो 7, अनुपाती योग है 12, 4, 16। न्यू रेशो है 3, ये 6, 16 3 48। 48 को 16 से करोगे 3, 3 7 21। 48 को 6 से डिवाइड करोगे 8, 8 तिया 24 -3/24। ये क्या आ गया आपका गेन आ गई इसकी। Y की निकालोगे 5, ओल्ड है 16, अनुपाती योग ना है 2 और अनुपाती योगी 6, 48 एल्शियम। 48 को 16 से डिवाइड करोगे 3, 3 5 15। 48 को 6 से भाग करोगे 8, 8 दूनी 16 -1/48। ये भी गेन कर रहा है। जेड का 4/16 पुराना ना अनुपात 1/6। 48 एल्शियम आ गया। 48 को 16 से डिवाइड करोगे 3, 3 चौक 12। 48 को 6 से डिवाइड करोगे 8, तो ये 4/48। ये क्या कर रहा है सेक्रीफाई कर रहा है। क्या कर रहा है सेक्रीफाई। तो इसके जेड के कैपिटल को क्रेडिट करोगे, XY को डेबिट करोगे। आप कितनी राशि से करोगे। गुडविल का अमाउंट है आपका, गुडविल का है 1,50,000। 1,50,000। जर्नल रिजर्व है आपका 75,000 रुपये। 75,000। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस 15,000। 15 2,40,000 रुपये आ गया इनका जोड़। कितना आ गया 2,40,000। आप देखिए लिखोगे बीज कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड बाई 2,40,000 गुणा में रेशो है 4/48। 48 पंजे 240। 5 चौक 20,000 रुपये से इसको करोगे। ऐसे जेड के खाते को क्या करोगे क्रेडिट करोगे। एक्स कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाई 2,40,000 गुणा में 3/24। 24 से ये कटिया, ये 48 है, सॉरी 48। 5 15,000 रुपये से डेबिट करोगे। वाई के कैपिटल को भी इसी प्रकार 2,40,000 गुणा में 1/48 5,000 रुपये से डेबिट करोगे इसको। अब इसकी एडजस्टिंग एंट्री हो जाएगी। एडजस्ट